तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज ये चीज समझने वाले हैं, आप सब नए लोगों को मैं ये समझाने वाला हूँ कि फॉरएवर क्या है। बेसिकली फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कराऊंगा। होपफुली सबने थोड़ी थोड़ी चीजें समझ ली होंगी फॉरएवर के बारे में, क्या फॉरएवर है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या काम करता है फॉरएवर। ये चीजें आपने होपफुली समझ ली होंगी। जिन लोगों ने नहीं समझी उन लोगों के लिए फॉरएवर को मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि फॉरएवर का क्या मार्केट प्लान है और किस तरीके से फॉरएवर वर्क करता है। प्रोफाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात करूं फॉरएवर प्रोडक्ट की, तो फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है। कंपनी की बात करूं तो कंपनी 13 मई 1978 को अमेरिका से स्टार्ट हुई, ठीक है। लिख लो सब लोग इस चीज को। 13 मई 1978 को अमेरिका से स्टार्ट हुई। ये छोटी सी डेट है, आप लोग को याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको कोई भी पर्सन पूछ सकता है इसके बारे में, तो इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर बनाते हैं सबको। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी अमेरिका से स्टार्ट हुई थी 13 में 1978 को। आ रही है ना बात, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे सब ध्यान से देखिए। 13 में तो स्टार्ट हुई थी कंपनी अमेरिका से। कंपनी क्या करती है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट डील करती है। कंपनी के पास दो टाइप के प्रोडक्ट है, एलोवेरा प्लस में हनी, ठीक है। कंपनी का दो तरह के प्रोडक्ट है, एलोवेरा और हनी। कंपनी जो वर्क करती है दो तरह के प्रोडक्ट में, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ था सबको। 95% ऑल ओवर वर्ल्ड का एलोवेरा हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट करती है, ठीक है। 95% ऑल ओवर वर्ल्ड का एलोवेरा हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट करती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कंपनी 95% का एलोवेरा खुद प्रोडक्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। कंपनी क्या है कि सारी चीजें खुद से करती है, प्रोडक्टिव मतलब कि किसी चीज को बनाने से लेकर के पर्सन की डिलीवरी तक में खुद से करती है हमारी कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बोली जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया तक तुमको। सब लोग लिखते रहना, ठीक है। ये मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बता दिया, ठीक है। कंपनी करंटली में 168 कंट्री में रन कर रही है, ठीक है। कंपनी को रन करते करते अराउंड 46 ईयर्स हो चुके हैं। 1970 से स्टार्ट होती है। अब इस चीज को आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना, कितनी कितनी कब से कितने ईयर हो गए। अभी जो है 46 ईयर्स हो चुके हैं। समझ में आ गया सबको सारी चीजें। ठीक है गाइस, तो ये चीजें थी। आपको फॉरएवर के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज किया। थोड़ी और डीप नॉलेज के लिए आप लोग को जो 3P का वीडियो मिला, उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखो, अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करो। समझ में आया, ठीक है। ये मैंने प्रोफाइल के बारे में बताया। अब फॉरएवर इज द बेस्ट क्यों है और अचीवर्स क्लब क्यों बेस्ट है, इस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉरएवर बेस्ट इसलिए क्योंकि कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं बात करूं मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एकमात्र फॉरएवर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अपने लोगों को पहले दिन से 25% का पार्टनर बना देती है। कितने परसेंट का, 25% का पार्टनर बनाती है। नहीं तो बाकी की जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उसमें आप बहुत ऊपर लेवल पे जाते हो तब आप 25% के पार्टनर बनते हो, लेकिन आप यहाँ पे पहले लेवल पे एएस लेवल जो होता है, पहला स्टार्टिंग लेवल का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करते ही आप 25% के पार्टनर बनते हो यहाँ पे। ये एक बड़ी थिंग है, ठीक है। इस चीज को समझ लिया आप सबने, ठीक है। अब ना थोड़ा सा कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में समझते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है, ठीक है। कंपनी की जो सीसी है, सीसी का क्राइटेरिया सबको क्लियर है वैसे। सीसी का क्राइटेरिया अगर क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर मैं समझाता हूँ, ठीक है। कंपनी 160 प्लस कंट्री में रन कर रही है, इसलिए हर कंपनी हमारी कंपनी है क्या, सबकी अलग अलग करेंसी है हर कंट्री की, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कर रखा है, अपनी खुद की एक करेंसी बनाई हुई है, ठीक है, जिसको सीसी बोलते हैं। केस क्रेडिट लिख सकते हो आप, सीसी के आगे केस क्रेडिट, CASE केस क्रेडिट, या फिर आप लिख सकते हो कंपनी करेंसी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। वैसे एज यूजर कंपनी लैंग्वेज में उसको केस क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। कंपनी करेंसी भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये सीसी हो गया। अब एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं। एक सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट, आप लोग लिख लो उसको, ठीक है। 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। और एक सीसी की इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो अराउंड अराउंड 18,000 तक होती है। अराउंड अराउंड 18,000, 18,000 मैक्स टू मैक्स 19,000 तक, 18 से 19,000 होती है, ठीक है। और 2 सीसी की वैल्यू 2,000 पॉइंट पर डबल कर दो उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझा, तो जैसे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है,
ठीक है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है कंपनी का, एक सेकंड रुकना, आपको कोई प्रोडक्ट दिखा दो ला करके। जैसे सपोज करो ये प्रोडक्ट है, ये सी प्लस है, ठीक है, ये फॉरएवर का सी प्लस है। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बेसिकली समझाता हूँ तो ये विटामिन सी के लिए यूज में आता है, सी प्लस की टैबलेट्स होती है, ठीक है। ऐसे ना आपको मैं कल के दिन या फिर एक वीक जब भी कंटिन्यू ट्रेनिंग हुआ करेगी हमारी, इसमें आपको डेली बेस में प्रोडक्ट की सारी चीजों की नॉलेज देता रहूंगा। समझ में आ गया? ये सी प्लस है, सी प्लस सपोज ये इसका जो अमाउंट है कंपनी के अंदर वो 1061 रुपए समथिंग समथिंग 1000 रुपए का अमाउंट है, ठीक है। लेकिन मैं सपोज आपको बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट सपोज करो ये अराउंड 1500 1600 रुपए का है, ये 100 पॉइंट का है, ठीक है। 100 पॉइंट का मतलब ऐसे अगर हम लोग 10 प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो ये 1000 पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 1000 पॉइंट हो जाएंगे तो मतलब एक सीसी हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से कुछ कुछ प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं तो वो सीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ पॉइंट है, एलोवेरा जेल का 105 पॉइंट होता है, ठीक है। सोप का 0.026 पॉइंट है, जो हमारा दूध जेल है उसका 0.045 पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी जो सीसी होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है सारी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, या आप धीरे धीरे काम करते 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 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जब आप बिलिंग्स करोगे सारी चीजें करोगे तो आप ये चीजों का खुद से ऑटोमेटिकली सीख जाते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी खुद से जोर लगाने की जरूरत नहीं, सारी चीजों का खुद से सीख जाते हो। समझ में आया? ठीक है। तो ये 2 CC क्राइटेरिया होता है। जैसे ही हम लोग फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने जिस दिन फॉरएवर के बिजनेस को समझा था, जिस दिन आपने बोट कैंप डे 1 अटेंड किया था, और जिस दिन आप लोग की आईडी किसी के रेफरेंस के थ्रू बनी थी, तो आप लोग नोवस कस्टमर लेवल पे आ चुके थे। नोवस प्रीफेड कस्टमर बोला जाता है, लिख लो, नोवस प्रीपेड कस्टमर, लिख लो, ठीक है, नोवस प्रीपेड कस्टमर। उसके बाद आप सब लोग का जो पहला लेवल आता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 CC पे आता है, जो सबको यहाँ पे खुद से करना पड़ता है, उसके लिए आपकी कोई और हेल्प नहीं करता, ठीक है। एएस लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 CC पे होता है वो, इस चीज को ध्यान से समझ लो, लिख लो सब लोग, लिख लिया सबने? ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कंपनी के 25% के पार्टनर बनते हैं यहाँ पे, मतलब आप काम करने जाते हो कंपनी के साथ 25% के कमीशन के साथ, मतलब आप कंपनी को आप जितना भी टर्नओवर प्रोवाइड कराओगे उसमें आपको 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% के अंदर आप लिख सकते हो एएस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर होता है, जिसमें आपको 25 CC करनी पड़ती है। क्या करनी होती है? 25 CC करनी होती है, जिसमें आप कंपनी के 33% के पार्टनर बन जाते हो, ठीक है। समझ में आ गया? लिख लिया आप सबने? उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का 75 CC में, लिख लो, नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर 75 CC पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो होता है हमारा 120 CC पे, ठीक है। 120 CC पे मैनेजर लेवल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? क्लियर सबने? एक सेकंड रुकना गाइस। ठीक है। फिर अपना जो मैनेजर लेवल होता है लास्ट 120 CC में मैनेजर लेवल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब समझते हैं क्राइटेरिया किस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला लेवल जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है वो हमें खुद से अचीव करना होता है, ठीक है, खुद से हमें अचीव करना है, इसमें हमारी कोई और हेल्प नहीं करता। ये लेवल आपको बेसिकली खरीदना पड़ता है 2 CC के प्रोडक्ट लेकर के। क्लियर हुआ तक सबको? असिस्टेंट सुपरवाइजर जितने भी लोगों ने सबने 2 C कंप्लीट करी, सबकी आईडी के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आ चुका होगा। जिन्होंने अभी रिसेंट में करी उनके थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, लेकिन थोड़े टाइम में अपडेट होकर के आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपकी आईडी पे मेंशन हो जाता है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा लेवल सुपरवाइजर में 25 CC करनी पड़ती है। अब 25 CC किस तरीके से करी जाती है, इस चीज को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं आपको ना एक छोटे से ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। सपोज करो कि आज आपने अपनी खुद की 2 CC कंप्लीट करी, ठीक है। अब आपको अपनी 25 CC कंप्लीट करके आपको अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है, आपको अपना एक लेवल पुश करना है, ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको और 12 लोगों की 2 CC कंप्लीट करानी पड़ती है, आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही 12 लोगों की 2C कराओ तभी आप सुपरवाइजर हो सकते हो, ऐसा नहीं है। सपोज करो आपने 2 लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाया, ध्यान से सुनना सब लोग, समझ में आ रहा है?
सपोज करो आपने दो लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया, उन दो लोगों ने अपनी दो दो सीसी करी, तो उन दोनों लोगों की दो दो सीसी मतलब 4 सीसी हो गई, और आपकी खुद की 2 सीसी मतलब 6 सीसी हो गई आपकी। करेक्ट है यहाँ तक? समझ में ना, 6 सीसी हो गई। अब आप और आपके साथ दो लोग मतलब 3 लोगों ने मिलकर के और लोगों को, जितने भी लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराओगे, जितने भी लोगों को 2 सीसी कराओगे, वो सारी सीसी आप में प्लस होती हैं। मतलब आपकी पूरी टीम जितने भी लोग सीसी कराएंगे वो सारी सीसी प्लस होती हैं। मतलब आप और आपकी पूरी टीम मिल करके जब 25 सीसी कंप्लीट कर दे तो आपका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये लेवल आपको किसी भी 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 महीने के अंदर अंदर में आपको 25 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती है। 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको 25 सीसी करके आपका सुपरवाइजर लेवल होता है। कंजिक्यूटिव मंथ मतलब 2 लगातार महीने। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर की सीसी मिला के 25 होनी चाहिए तो आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। या फिर अक्टूबर और नवंबर की 25 हो, नवंबर या फिर दिसंबर की हो, अगस्त या फिर सितंबर की, इस तरीके सीसी मिला करके 25 हो जाती है तो आपका जो है सुपरवाइजर लेवल हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे आपने सपोज कर लो किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने अगस्त के मंथ में 10 सीसी करी थी। समझ में आ रहा है? ध्यान समझना, किसी पर्सन ने अगस्त के मंथ में 10 सीसी करी थी और वो सितंबर के मंथ में 15 सीसी कर देगा, तो 15 और 10 25 हो गई उसकी, तो उसका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? अगर इन केस उसने 15 नहीं कर पाया सितंबर में, उसने 14 करी, ठीक है, उसने 14 करी तो उसका सुपरवाइजर नहीं हुआ, बिकॉज वो 24 सीसी हो पाया, सुपरवाइजर नहीं हो पाया। लेकिन अब उसके पास 2 नए महीने स्टार्ट हो गए हैं, सितंबर और अक्टूबर। मतलब उसने सितंबर में 14 कर दी, अब अक्टूबर में 11 कर लेगा, तो 11 और 14 25 हो जाएंगी। तो 2 लगातार महीने की सीसीज काउंट में चलती है किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए। सेम इसी तरीके से 2 महीने के अंदर आप अपना 75 सीसीज करके अपना एएम करते हो। इसी तरीके से 2 महीने के अंदर 120 करके अपना मैनेजर करते हो। मैनेजर करने के 2 क्राइटेरिया होते हैं, या तो आप 120 सीसी करके मैनेजर कर सकते हो, या फिर आप 4 महीने में 150 सीसी करके भी मैनेजर कर सकते हो। ये दूसरा क्राइटेरिया भी लिख सकते हो आप लोग कि 4 मंथ में 150 सीसीज करके भी आप लोग मैनेजर कर सकते हो। दोनों मैनेजर करना इजी है, दोनों मैनेजर करे जा सकते हैं, बस आपको हार्डवर्क आना चाहिए। समझ में आया? तक आपको सारी चीजों को समझ में आया? अब आप लोग को किन किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, या फिर आपको किन किन चीजों को ज्यादा करना है, उस चीजों को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, क्योंकि काम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज है वो सिर्फ यही है कि आपको काम में नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने 2 सीसी करी है, जिन जिन लोगों का 2 सीसी के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उन लोगों के लिए बताता हूँ कि आप सबके पास एक बुक भी आई होगी फॉरएवर की, है ना? बुक आई होगी एक छोटी सी, आइए सबका फॉरएवर की बुक आई है। बुक को खोल के पढ़ो। अगर आपने उस पूरी बुक को पढ़ लिया, आपको 80% चीजें समझ में आ जाएगी फॉरएवर किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या क्या मार्केट प्लान है, किन किन चीजों को आप अपनी यहाँ से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो किताब आई, वो किताब सजाने के लिए नहीं आई, कि वो किताब पढ़ने के लिए ही आई। उस किताब को पढ़ो, अगर फॉरएवर के अंदर आए हो तो अपनी चीजों को इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझाई। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अब जो ट्रेनिंग हुआ करेंगे, ये ट्रेनिंग अभी आज क्या थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, बहुत सारी मीटिंग से, टाइम जो 4 बजे शुरू हुआ, लेकिन ये 4 बजे नहीं हुआ करेगी, थोड़ी सी जल्दी हुआ करेगी। 2-3 बजे जब भी हुआ करेगी, मैं आप लोग को शाम तक में पूरा प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग को टाइम पे अटेंड करना सब लोग, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का स्टार्ट किया मैंने, नया बैच स्टार्ट किया, ये इसीलिए हुआ है कि ना आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आगे कराया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा चीजों को सीखोगे उतना ज्यादा अपने आप को आप आगे तक लेकर के जाओगे। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जरूर बनना, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पर लिंक भी शेयर करूंगा, आप सारी चीजों को दोबारा से सीखोगे, समझोगे और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग प्लान बताया। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ सबके पास, आज फिर से शेयर करूंगा मार्केटिंग प्लान का वीडियो। ठीक है, ग्रुप के अंदर उसको आप फिर से देखना, एक अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर्ली सारी चीजों को समझना। ठीक है, एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझना और सीखना कि क्या चीज कैसे कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। समझ में आया सबको सारी चीजों को? ठीक है, और इसके साथ में आप लोग को जो और जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि आप लोगों को ये जानना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल हमारा है, तो क्यों वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है। कल मैं 2-3 चीजों पर बात करने वाला हूँ। कल मैं 1 से 2 प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं आप सबको टास्क देता हूँ, ध्यान से समझ लो, सब लोग समझना। एक टास्क दिया जा रहा है, टास्क क्या है कि कल किसी भी पर्सन से अनम्यूट करा के पूछ सकता हूँ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल, तो आपको एलोवेरा जेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो इस चीज को, कल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल, तो आपको एलोवेरा जेल के बारे में पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा ब्राइट टूथ जेल के बारे में, फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ जेल है। ठीक है, ब्राइट टूथ जेल है उसके बारे में पूछूंगा।
तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट की कल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर नॉलेज कैसे होगी, मैं इस चीज की आपको वीडियो भेज दूंगा अभी ग्रुप के अंदर। ठीक है, शाम तक मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा दोनों प्रोडक्ट की। आपको वो दोनों प्रोडक्ट की वीडियो अच्छे से देखनी है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने, चीजों को सीख करके समझ करके रखना है। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट की जो इतनी यही नॉलेज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल थोड़ी सी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, उसके नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे इनविटेशन। ठीक है, कि अब काम कैसे करना है। समझ में आ गया सबको सारी चीजों को? ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी बड़ी कोई मीटिंग नहीं रहेगी, ऐसी 15-20 मिनट 25 मिनट मीटिंग रहेगी, जिसके अंदर हम लोग चीजों को सीखते चले जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से डेली चीजों को सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा डेली डेली ग्रो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, मैंने उस दिन मीटिंग करके ग्रुप के अंदर वो यूट्यूब चैनल की पूरी एक लिस्ट भेजी थी। अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो देखना शुरू करो। ठीक है, अगर ग्रोथ लानी है तो देखना शुरू करो, चीजों को फॉलो करनी है, सारी चीजों को देखो, एक एक चीज को समझो। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को देखो, डेली बेसिस में एक एक वीडियो देखो और ना कनेक्ट ज्यादा रहो। ठीक है, कनेक्ट ज्यादा कैसे रहना है कि आपको जो भी आप चीजों कर रहे हो ना, आप वो चीज ना मुझ तक पहुंचा दो कि सर मैंने आज ये चीज ना कर ली। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि मुझे भी पता रहेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, इससे मुझे पता रहेगा आप अच्छे से काम कर रहे हो, और मैं आपको और ज्यादा चीजों को बढ़ाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मैं शायद आपको और चीजें नहीं समझा सकता। ठीक है, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उन चीजों को आप मुझ तक पहुंचाओ कि आज मैंने ये चीजें करी है, आज मैंने ये चीज सीखी, देखो ये चीज सही है या नहीं है। समझ लो ना, क्योंकि अगर मुझे एक चीज समझो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी आप 19 लोग बैठे मीटिंग के अंदर में। ठीक है, ग्रुप के अंदर भी 60-70 लोग हैं, अब मैं सब पे ऐसे वन बाय वन ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन जो आप खुद से इधर की तरफ चल करके आओगे ना कि सर मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो उस पर मैं इजीली ध्यान दे सकूंगा। समझ लो, वैसे सबको सिखाया जाएगा, लेकिन वो बंदा ज्यादा ग्रो कर जाएगा जो एक्स्ट्रा एफर्ट मार करके वो मुझे भी इन्फॉर्म करेगा, सर मैंने ये चीज सीख ली, आपने कोई चीज सीखी, वो बात मुझे कैसे पता लगी जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। करेक्ट है ना? तो आप जिन जिन चीजों को सीख रहे हो उन चीजों को आप मुझ तक पहुंचाओ कि सर आज ये नोट्स बनाए, आज ये वीडियो देखी, ये लर्निंग अटेंड करी। क्लियर हो गया सारी चीजों को सबको? चलो, बहुत बढ़िया, इतनी सी मीटिंग थी। ठीक है, थैंक यू सबको। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको शाम तक भेज दूंगा, दोनों वीडियो भेजूंगा प्रोडक्ट की, उन दोनों के नॉलेज को गेन करो। 7:30 ट्रेनिंग कोई भी मिस मत करना। सर एक डाउट है, बताइए क्या डाउट है? बोलिए क्या डाउट है? शिक्षा, चैट कर दो, क्या डाउट है? देखो, ये जो आपने चीज बताई, ये दिस इज द बेसिकली पार्ट ऑफ इनविटेशन की, इनविटेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, बेसिकली अभी और भी लोगों के साथ ऐसे इश्यू आ सकता है कि आपने कोई स्टेटस लगाया वर्क फ्रॉम होम का, तो आपसे लोगों ने पूछ लिया कि एक रफ आइडिया दे दो कि क्या काम है, थोड़ा सा बता दो क्या काम है, ऐसा पूछते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं आपको चीज समझाता हूँ। अभी ना कोई भी पर्सन ना ये मत करना, आप जितने भी निकलोगे ये मत करना कि आप खुद से गाइड करने लग जाओ, क्योंकि ना नहीं कर पाओगे गाइड। ठीक है, अगर गाइड कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर 1% भी लगता है नहीं कर पाओगे यार, प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो उसके लिए आप कुछ मत करो, उसके लिए बोलो कि देखो ऑनलाइन काम है, मैं नहीं कर रहा, मेरे कोई नोन में है वो करते हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरे कोई नोन में वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट उन्हीं का पोस्टर है, अगर आपको करना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपका नंबर उनको शेयर कर देता हूँ, या फिर मैं आपके पास उनका नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मेरा नाम लेकर के उनसे पूछ लेना, वो आपको सारी चीजों को अच्छे से समझा देंगे और आपको बता देंगे क्या काम है, फिर आपको ठीक लगे तो आप कर लेना, नहीं लगे तो मत करना। ठीक है, इसमें आपने अपने अपलाइन की हेल्प ले ली, आपने अपने अपलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, अपने अपलाइन के बारे में थोड़ा सा अच्छा अच्छा बता दो कि यार ये ऐसा ऐसा करते हैं, ये करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, जो कुछ भी बताना अच्छा अच्छा बता दो, उनके पास नंबर शेयर कर दो, बात कर लेंगे आपके अपलाइन आपके लिए। ठीक है, उनको गाइड कर देंगे, आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन करवा देंगे, बिजनेस ज्वाइन करेंगे। समझ में आ गया? इससे समझ में आ गया आपको? हाँ जी, बस यही चीज है, समझ में आ गया ना जी? बाकी इनविटेशन के पार्ट में मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आने वाला हूँ और सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है कोई डाउट? चलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना, मेरे पास क्योंकि चैट भी नहीं आ रही इसीलिए। और नेक्स्ट टाइम से एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना सब लोग नेक्स्ट टाइम से, कि ना कैमरा ऑन करके बैठना प्लीज। नहीं तो अगर मैंने रिमूव करा मीटिंग से तो ना ज्वाइन नहीं कर पाओगे दोबारा।
पर अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे काम करने के लिए और मैं यहाँ पे सिखाने के लिए हूँ बेसिकली ना। तो फिर ऐसे नहीं सिखा पाऊंगा आप लोगों का कैमरा ऑफ है, क्योंकि आप लोग मैं ऐसे स्क्रीन की फोटो लूंगा तो आधे लोगों का कैमरा ऑन है और आधे लोगों का कैमरा ऑफ है। सर वो मैनेजर कितनी सीसी, 120 सीसी मैनेजर के लिए ऐश्वर्या, 2 मंथ में 120 सीसी, 120 सीसी 2 महीने, और 4 मंथ के लिए 150 सीसी, किन्हीं भी 4 लगातार महीने के अंदर करके। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट सबको, अच्छे से करो। नेक्स्ट टाइम से मीटिंग के अंदर आओगे कैमरा ऑन करके आना, और 7:30 को टाइम से ज्वाइन कर लेना। इतना ही था मेरी साइड से, बस, थैंक यू।